नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है SRMP एग्ज़ाम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज नेटवर्किंग का जो है लास्ट लेक्चर रहेगा। आज नेटवर्किंग में हम लोग नेटवर्किंग ट्रांजिशन और कनेक्टिविटी के जो मीडियम्स होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नेटवर्किंग ट्रांसमिशन और कनेक्टिविटी जो है, इसमें हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे गाइडेड ट्रांसमिशन, अनगाइडेड ट्रांसमिशन, नेटवर्किंग कम्युनिकेशन और क्लाउड नेटवर्क। तो गाइडेड ट्रांसमिशन में हमारे पास केबल्स होती हैं। इसमें देखते हैं तो 3 तरीके की केबल्स होती हैं और जो केबल ट्रांसमिशन होता है उसी को हम लोग गाइडेड ट्रांसमिशन बोलते हैं। यहाँ पे 3 तरीके की केबल होती हैं। एक तो जो है ट्विस्टेड केबल होती है, एक होती है हमारी ट्विस्टेड केबल, दूसरी होती है कोएक्सियल केबल और तीसरी होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल, ट्विस्टेड और जो कोएक्सियल केबल होती है, ये सभी हमारी जो है गाइडेड ट्रांसमिशन का मीडियम होती हैं। ठीक है, इसमें जो पहली जो ट्विस्टेड पेयर केबल है, इसको हम लोग ईथरनेट केबल भी बोलते हैं। ये क्या होता है, ये एक्चुअल में एक कॉपर केबल होती है जो कि 2 वायर जो होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, ट्विस्टेड होते हैं। ये ट्विस्ट क्यों किया जाता है, ताकि जो है नॉइस को जो है रिड्यूस किया जा सके। नॉइस किसे बोलते हैं, नॉइस बोलते हैं EMI या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को। तो इसे कम करने के लिए क्या करते हैं, ये जो 2 वायर हैं इनको आपस में कुछ इस तरीके से जो है लपेट देते हैं या फिर इंड्यूस कर देते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं आपस में। तो ये जो है यहाँ पर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इसका कम हो जाता है या नॉइस कम हो जाता है। ये जो नॉइस है ये हमारे डेटा रेट पर पे भी इफेक्ट करता है और इसी को कम करने के लिए हम लोग उसको ट्विस्ट कर देते हैं। वैसे तो इसमें 4 केबल होती है, 2-2 के पेयर की, मतलब कि टोटल 8 वायर्स होते हैं एक वायर के अंदर में। ठीक है, एक जो केबल होती है उसके अंदर में 8 वायर्स होते हैं। ये डेटा रेट जो है ये थिकनेस और लेंथ पे भी डिपेंड करता है और जैसे जैसे थिकनेस बढ़ेगी उतना ही हमारा जो है डेटा रेट भी बढ़ता है। तो आप देखेंगे जो केबल होती हैं, केबल में ये जो कैटेगरी है 5, कैटेगरी 5E, 6A, इन सब में क्या है, इसकी जो थिकनेस है ये थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है और इसी से हमारा जो डेटा रेट है वो भी बढ़ता है। तो इसी केबल को हम लोग जो है एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन दोनों में ही हम लोग यूज़ करते हैं इसे। फिर हम लोग आते हैं इसकी OSI लेयर देख लेते हैं। तो ये जो जितनी भी तीनों केबल्स हैं, इन तीनों केबल जो है वो फिजिकल लेयर पे चलती हैं। किसकी, OSI मॉडल की फिजिकल लेयर पे ये काम करती हैं। ठीक है, ये फिजिकल लेयर पे काम करती हैं। जो ट्विस्टेड पेयर केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल 2 तरीके की होती है, एक तो अनशील्डेड होती है और एक शील्डेड होती है। जो शील्डेड है ये हमारी इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज होती है। कहाँ पे, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज होती है, जबकि जो नॉर्मल घरों में अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल ही यूज होती है। ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल है इसको हम लोग लैन में यूज़ करते हैं, कंप्यूटर को स्विच कनेक्शन देने के लिए यूज़ करते हैं, टेलीफोन लाइंस में यूज़ करते हैं, ईथरनेट नेटवर्क में भी यूज़ करते हैं, है ना। इसमें जो कनेक्टर यूज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं, RJ45, इसको कहते हैं जो होता है रजिस्टर्ड जैक 45। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड इन अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। तो इसका जो जवाब है आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसमें कोएक्सियल केबल में। कोएक्सियल केबल जो है यहाँ पर हम लोगों की जो DTH डायरेक्ट टू होम जो होता है, DTH कनेक्शन जो होता है उसमें कोएक्सियल केबल मोस्टली यूज़ की जाती है। इसमें जो कनेक्टर होता है उसको बोलते हैं बॉयनेट नील कॉन्सिलमेंट कनेक्टर, यानी कि BNC कनेक्टर इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको मोस्टली कहाँ यूज़ करते हैं, तो TV और DTH में जो डायरेक्ट टू होम होता है उसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट टू होम में इसको यूज़ करते हैं।
अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, तो इसका जवाब भी आप लोग क्या कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि क्या दो वायर आर टिपिकली ट्विस्टेड, क्या वो टिपिकली ट्विस्टेड की जाती हैं टुगेदर इन अ हेलिक्स टू रिड्यूस इंटरफेरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर। डेटा रेट इज डिटरमाइंड बाय वायर थिकनेस एंड लेंथ। ट्विस्टेड pair can be used in both analog and digital communication, or one of the most popular use of the cable TV Cat5 for the distribution of TV signal। तो ये क्वेश्चन है, इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ मैं। आगे चलते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होती है? ये ग्लास और प्लास्टिक फाइबर से बनी होती है। ये क्या करता है, ये ग्लास और फाइबर का बना होता है और इसमें जो डेटा होता है, डेटा को लाइट के मीडियम में इसको जो है ये जो है डेटा को लाइट के मीडियम में ट्रांसमिट करता है। ठीक है, ये बहुत ही हाई स्पीड होता है, इसकी बैंडविड्थ भी बहुत हाई होती है और लॉन्ग डिस्टेंस तक के ये डेटा को ट्रैवल कर सकता है। और क्योंकि इसमें जो डेटा है वो लाइट के फॉर्म में जा रहा है, तो ये जो है इम्यून हो जाता है किससे? EMI से, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से। थोड़ी एक्सपेंसिव होती है ये। ठीक है, इस तरीके ये जो है इसका मॉडल इस तरीके की कुछ दिखती है। ठीक है, इसमें ग्लास कोर होता है। इसमें क्या होता है? ग्लास कोर होता है। ग्लास कोर होता है, ग्लास कोर होता है, ग्लास, फिर इस ग्लास की स्लाइडिंग होती है, इसके ऊपर में ग्लास बफर लगा होता है और आउटर जैकेट होती है। किसमें? फाइबर ऑप्टिक केबल में। जो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है ये एक प्रिंसिपल पे काम करती है जिसे वो कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या होता है, जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो ये अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका ज़्यादा होता है क्रिटिकल एंगल से। ठीक है, जब लाइट ट्रैवल करेगी डेंसर मीडियम से किस पे? रेयर मीडियम में। डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा हो जाएगा और क्रिटिकल एंगल से। और जो लाइट है, लाइट कहाँ? लाइट एस्केप नहीं करेगी, वहीं ट्रैवल करती रहेगी। इसी प्रिंसिपल पे क्या काम करता है? हमारी जो ऑप्टिकल केबल है वो काम करती है। जो ऑप्टिकल केबल है इसके बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं? तो ये लाइट सोर्स इसको चाहिए होता है, एक ऑप्टिकल फाइबर और एक फोटो डिटेक्टर। इन तीन की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा जो डेटा है उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? हमारी लाइट से डेटा के फॉर्म में या 0-1 के फॉर्म में जो है इसको कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ कनेक्टर्स यूज होते हैं जैसे कि LC कनेक्टर, जिसको हम लोग लूसेंट कनेक्टर बोलते हैं, सब्सक्राइबर कनेक्टर होता है। ठीक है, एक सब्सक्राइबर कनेक्टर होता है, फिर स्ट्रेट टिप कनेक्टर होता है, FC यानी कि फेरूल कनेक्टर होता है, MOP यानी कि मल्टी फाइबर पुश ऑन और मल्टी फाइबर पुल ऑफ, ये कनेक्टर होते हैं। ये सारे कनेक्टर जो है कहाँ पे यूज होते हैं? ऑप्टिकल फाइबर में यूज होते हैं। एक क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर फॉर डेटा कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन डैश instead of electricity which provide the facility of those ultra high speed internet connection that are capable of handling high bandwidth। तो इसका जवाब आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें एक हमारा एक भारत सरकार की एक योजना थी ऑप्टिकल फाइबर को लेके, डिजिटल इंडिया कैंपेन में इसमें बनाया गया था। इसमें क्या था कि 2.5 लाख जो ग्राम पंचायतें हैं उसको ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना था और उस योजना का नाम क्या था? भारत नेट। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने जो है ट्विस्टेड पेयर केबल देख लिया। क्या क्या देख लिया हम लोगों ने? ट्विस्टेड पेयर केबल देख लिया, उसमें कितने टाइप की होती हैं ये देख लिया, उसका कनेक्टर क्या होता है, उसकी कैटेगरी कौन कौन सी होती है ये हम लोगों ने देख लिया। कोएक्सियल केबल देख लिया, BNC कनेक्टर TV DTH में यूज़ होता है, और ऑप्टिकल फाइबर का हम लोगों ने देख लिया कि ऑप्टिकल फाइबर में जो प्रिंसिपल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। हाई बैंडविड्थ होती है, हाई स्पीड होती है। इसमें कनेक्टर LC SC ST फोरल कनेक्टर, मल्टी पुल आउट पुल ऑफ ऑन
मल्टी फाइबर पुल ऑन, है ना, मल्टी फाइबर पुश ऑन कनेक्टर जो है इसमें यूज़ होता है, ठीक है। और भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो अनगाइडेड मीडिया है या अनगाइडेड ट्रांसमिशन है उसके बारे में देख लेते हैं। तो अनगाइडेड ट्रांसमिशन में हमारा वाईफाई, ब्लूटूथ, सेलुलर और अदर टेक्नोलॉजीज इसमें आ जाती हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहले एक सवाल आता है कि जो वायरलेस कम्युनिकेशन है हमारा, ये वायरलेस कम्युनिकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग अनगाइडेड और सीमलेस ट्रांसमिशन बोलते हैं। सीमलेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कोई भी फिजिकल डिवाइस जो है ट्रांसमिशन के दौरान कोई भी फिजिकल डिवाइस जो है उसको यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। कोई भी फिजिकल डिवाइस इसके यूज़ में नहीं आता है, इसलिए इसको सीमलेस बोलते हैं। और अनगाइडेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी को भी ये जो डेटा है वो मिल सकता है, बस वो उससे कनेक्ट होना चाहिए, उस डिवाइस से या उस जो वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस है उससे कनेक्ट होना चाहिए, तो वो उसको आपका जो डेटा है वो उसको दे देगा। एक क्वेश्चन है कि वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स कैन बी डन वाया, किसके द्वारा जो है वायरलेस ट्रांसमिशन सिग्नल हम लोग दे सकते हैं? क्या रेडियो वेव्स के थ्रू दे सकते हैं, क्या माइक्रोवेव्स के थ्रू दे सकते हैं, या फिर इंफ्रारेड के थ्रू दे सकते हैं? तो ये तीनों ही जो है, तीनों ही सही है। माइक्रोवेव के थ्रू भी दे सकते हैं, रेडियो वेव के थ्रू भी दे सकते हैं, और इंफ्रारेड के थ्रू भी हम लोग जो है वायरलेस ट्रांसमिशन कर सकते हैं सिग्नल का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वाईफाई के बारे में देखते हैं। वाईफाई जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी, और इस पे जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो IEEE 802.11 ये जो है इसके स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसपे वायरलेस फिडेलिटी जो है वाईफाई जो है वो ऑपरेट करता है। या इसको बोले इसका फुल फॉर्म क्या होता है IEEE का? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, और ये इंस्टीट्यूट अमेरिकन इंस्टीट्यूट है। ये स्टैंडर्ड्स जो है वो डेवलप करता है। ये कब डेवलप हुए थे? वाईफाई के जो स्टैंडर्ड्स हैं ये कब डेवलप हुए? तो ये 1997 में जो है डेवलप हुए थे। और ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये रेडियो वेव्स की क्या फ्रिक्वेंसी रहेगी, किस स्पीड में डेटा जाएगा, और डेटा ट्रांसमिट किस मीडियम से होगा, ये तय करते हैं, ठीक है। ये कौन? IEEE 802.11, ठीक है। ये फॉर्मल स्टैंडर्ड है जिसने वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के लिए जो है कोर कॉन्सेप्ट्स जो दिए हैं स्टैंडर्ड्स के वो दिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाईफाई जो है वो रिलाय करता है किस पे? ब्रॉडबैंड मॉडेम पे और राउटर पे, क्योंकि ये अपना खुद का तो कोई इंटरनेट बनाता नहीं है। ये इंटरनेट किससे लेता है? मॉडेम से, राउटर से, और उसको ट्रांसमिट करता है किसमें ट्रांसमिट करता है? तो ये ट्रांसमिट करता है हमारी, हाँ जी, तो ये हमारी जो है ट्रांसमिट कर देता है किसमें? किसमें ट्रांसमिट करता है? तो ये हमारा ट्रांसमिट कर देता है इंटरनेट। ये इंटरनेट ले लेता है राउटर और मॉडेम से, और इसको ट्रांसमिट कर देता है किसमें? रेडियो वेव्स में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडियो वेव जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही एक फॉर्म होती है, तो इसमें ज़्यादा हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इट डज नॉट, तो ये खुद का कोई इंटरनेट बनाती नहीं है। ये क्या करती है? मॉडेम और राउटर से ब्रॉडबैंड का जो है उससे अपना इंटरनेट ले लेती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है वाईमैक्स देख लेते हैं। वाईमैक्स क्या है? तो वाईमैक्स जो है IEEE 802.16 स्टैंडर्ड होते हैं इसके, ठीक है। जो वाईफाई की तरह ही होता है ये, और इसमें जो रेंज होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। लगभग 50 किलोमीटर की रेंज होती है। और इसको हम लोग जो है कहाँ पे, जैसे कहीं रिमोट एरिया में अगर इंटरनेट कनेक्शन देना है तो वहाँ पर पे इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये फिक्स्ड और मोबाइल एप्लीकेशन दोनों ही चीज़ों में यूज़ होता है क्या? वाईमैक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन है जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट एक्सेस मेथड यूजेस वाईफाई टेक्नोलॉजी which enables electronic devices to connect to the internet or exchange data wirelessly via radio waves, ठीक है। इसका जवाब किससे आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है।
विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज फॉर डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन टू कंप्यूटर्स। तो इसका जवाब चलिए मैं बता देता हूँ। हाई फाई जो है इसको हम लोग यूज़ करते हैं किसमें, ऑडियो ट्रांसमिट करने में। हाई क्वालिटी ऑडियो को रिप्रोड्यूस करने में हम लोग यूज़ करते हैं हाई फिडेलिटी का, इसको डेटा ट्रांसमिशन में यूज़ नहीं किया जाता है। वाईफाई को हम लोग यूज़ करते हैं, लैन केबल को यूज़ करते हैं, मेमोरी स्टिक यानी कि यूएसडी केबल, या फिर जो हमारी क्या बोलते हैं उसको, यूएसबी पेन ड्राइव जो होती हैं, है ना, इसको भी हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डैश इन्वॉल्व्स यूजिंग स्मार्टफोन डेटा कनेक्शन टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस टू अदर डिवाइसेस सच एस लैपटॉप और टैबलेट। तो कौन सा जो है कनेक्शन है जिसमें स्मार्टफोन अपना डेटा दूसरे लैपटॉप या टैबलेट्स को देता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेदरिंग। ठीक है, टेदरिंग ये जो है टेक्नोलॉजी होती है। इसमें क्या होता है कि जो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन को आप किसी यूएसबी से कनेक्ट करते हो, और वो यूएसबी किससे कनेक्ट करोगे आप, स्मार्टफोन को, जो स्मार्टफोन है उसको कनेक्ट करोगे आप किसी लैपटॉप से या किसी डिवाइस से, तो वो क्या करेगा, अपना जो डेटा है स्मार्टफोन, वो उस डिवाइस को दे देगा। ठीक है, वे काम के तरह किससे करते हैं, टेदरिंग किससे करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ब्लूटूथ के बारे में देख लेते हैं। ब्लूटूथ क्या है। ब्लूटूथ भी रेडियो वेव्स भेजता है। ये पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर में, यानी कि पैन के अंदर में आता है। बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस रेंज रहती है इसकी, है ना। ये कम्युनिकेट करता है दो डिवाइसेस के बीच में, है ना, और वहाँ से हम लोग जो है डेटा को दो डिवाइसेस के बीच में जो है डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं ब्लूटूथ से। ब्लूटूथ का जो वर्जन 5.0 है उसकी स्पीड कितनी है, तो 2 Mbps की स्पीड उसकी है। ठीक है, ब्लूटूथ में एक BLE ब्लूटूथ लो एनर्जी जिसको बोलते हैं, वो 4.0 से स्टार्ट होता है। अभी फ़िलहाल जो 5.0 और उससे आगे की रेंज जो है वो चल रही है, लेकिन सभी की स्पीड लगभग यही है, 2 Mbps की ही स्पीड है। और जो ब्लूटूथ 5.0 है वो अपने जो पहले जो ब्लूटूथ आए थे उनसे स्पीड में डबल है, और उसकी रेंज भी 4x है। ठीक है, लेटेस्ट वाइडली यूज़ हो रहा है 5.2, 5.3 और 5.4 भी है, जो कि IoT में यूज़ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेदरिंग हम लोगों ने देख ही लिया कि क्या होता है। NFC जो है ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ये भी जो कॉन्टेक्टलेस पेमेंट के लिए यूज़ की जाती थी। इसमें आप टैप कर दोगे तो NFC से क्या होता है, आपकी टिकटिंग या फिर पेमेंट जो है वो हो जाती है। ZigBee भी एक मेथड है वायरलेस कम्युनिकेशन का, इसमें भी रेडियो वेव्स का यूज़ होता है, और ये IoTs में यूज़ किया जाता है ताकि जो नियर बाय डिवाइसेस हैं वो लो पावर यूज़ करके क्या करें, रेडियो सिग्नल भेज सकें और आपस में कम्युनिकेट कर सकें। कहाँ यूज़ होता है, तो स्मार्ट थर्मोस्टेट, स्मार्ट लाइट्स, होम सिक्योरिटी सिस्टम्स में इसको जो है यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, सेलुलर नेटवर्क्स पे देख लेते हैं। सेलुलर नेटवर्क्स में हमारा कुछ जनरेशन्स थी सेलुलर नेटवर्क की, जैसे कि 2G, 3G, 4G, 5G। तो इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की गई थी, तो 2G में सबसे पहले जो है GSM या CDM है। GSM क्या था, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, और CDM में क्या था, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। इसमें क्या होता था, इसमें इंटरनेट नहीं था। ठीक है, इसमें इंटरनेट नहीं था, इसमें केवल वॉइस और SMS था। फिर जो 2.5G आया, इसमें GPRS और एज यूज़ हुआ टेक्नोलॉजी। GPRS क्या था, GPRS था जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, और एज क्या है, तो एज है एनहेंस्ड डेटा फॉर GSM इवोल्यूशन। तो यहाँ पर पे ये 2.5G इसलिए बोला गया क्योंकि 2G और 3G के बीच में क्या था, ट्रांजिशन का काम कर रहा था, ट्रांजिशन टेक्नोलॉजी थी ये। और इसने क्या किया, जो 2G मोबाइल्स थे, 2G मोबाइल्स को ही इंटरनेट इनेबल्ड कर दिया था इसमें। तो यहाँ पे इंटरनेट जो है वो भी आ गया था इसकी वजह से, GPRS और एज की वजह से आ गया था। फिर 3G देखें तो 3G में UMTS यानी कि जो है यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, और इसमें जो डेटा था वो
Mbps में आने लग गया था, इंटरनेट की स्पीड बढ़ गई। फिर 4G आया, 4G में LTE यानी कि लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन और वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन जो है, इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया गया और इससे इंटरनेट की स्पीड और बढ़ गई। इसमें 100+ Mbps की स्पीड आने लगी और इंटरनेट जो है और फास्टर हो गया। फिर 5G आया जो अभी रिसेंट में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है वो है न्यू रेडियो। NR मतलब न्यू रेडियो। इसमें जो स्पीड है वो भी बढ़ गई और अल्ट्रा हाई स्पीड जो है हमको मिलने लगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोरा के बारे में देख लेते हैं। तो लॉन्ग रेंज इसको बोलते हैं, लोरा को क्या बोलते हैं, लॉन्ग रेंज बोलते हैं। और ये IoTs में इसको जो है यूज़ किया जाता है। इसमें रेडियो वेव्स जो है वो मेगाहर्ट्ज से गीगाहर्ट्ज तक के यूज़ की जाती है। इसमें जो प्रिंसिपल काम करता है इसके ऊपर वो चिर्प स्प्रेड स्पेक्ट्रम CSS जो है, इसके ऊपर प्रिंसिपल के ऊपर ये जो है काम करती है। इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो वैक्सीनेशन, जो वैक्सीन कोल्ड चेन मॉनिटरिंग के लिए यूज़ करते हैं, एनिमल कंजर्वेशन, स्मार्ट फार्म्स, फूड सेफ्टी, स्मार्ट बिन्स, स्मार्ट बाइक और भी बहुत जगह पर पे इसको यूज़ करते हैं। देखते हैं अब जो हम लोगों ने जो वायरलेस टेक्नोलॉजीज अभी देखी, उसमें रेडियो वेव्स हैं उसमें कौन कौन सी रेंज की रेडियो वेव्स जो है वो यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो वाईफाई जो है उसमें फ्रीक्वेंसी जो होती है रेडियो वेव्स की वो 2.4 से लेकर के 6 गीगाहर्ट्ज तक रहती है। इसमें रेंज मीडियम रहती है लेकिन स्पीड हाई होती है। ब्लूटूथ में देखें तो 2.4 गीगाहर्ट्ज की जो है फ्रीक्वेंसी होती है और रेंज इसकी शॉर्ट होती है, स्पीड भी इसकी कम होती है। ठीक है, मोबाइल में मेगाहर्ट्ज से लेकर के गीगाहर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी रेंज लार्ज होती है और स्पीड जो है वो हाई होती है। AM यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और FM यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किलो हर्ट्ज से लेकर के मेगाहर्ट्ज तक होती है और इसकी रेंज भी वेरी लार्ज होती है और स्पीड लो होती है। सैटेलाइट की बात करें तो सैटेलाइट में यहाँ पे गीगाहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है, रेंज ग्लोबल होती है इसकी और स्पीड बहुत हाई होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, अब चलते हैं। अब हम लोगों ने ये भी देख लिया। अब नेक्स्ट हमारा अदर टेक्नोलॉजीज भी हम लोगों ने देख ली थी। ओके, लोरा टेथरिंग ये सब भी देख लिया। सेलुलर कम्युनिकेशन भी हम लोगों ने 2G 3G 4G 5G 2.5G भी देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं नेटवर्क कम्युनिकेशन के ऊपर। तो ट्रांसमिशन मोड हम लोगों ने देखना है। फिर हम लोग एड्रेसिंग के बारे में देखेंगे, IP एड्रेस में कैसे यूनिकास्टिंग होता है, मल्टीकास्टिंग होता है, ब्रॉडकास्टिंग होता है और टोपोलॉजीज के बारे में इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसमिशन मोड के बारे में देखते हैं। तो ट्रांसमिशन मोड यानी कि जो सिग्नल है वो कैसे ट्रैवल करता है ना, कम्युनिकेशन किस तरीके से होती है इसके बारे में। जो सिंप्लेक्स होता है, सिंप्लेक्स में क्या होता है, आप वन वे जो है केवल भेज सकते हो। ठीक है, केवल जो कम्युनिकेशन होगा वो वन वे होगा। यहाँ से आप कोई डेटा भेज रहे हो तो केवल भेज सकते हो, उसको ले नहीं सकते। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंप्लेक्स बोलते हैं, है ना। जबकि हाफ डुप्लेक्स में क्या है कि आप जब भेजोगे तब आप ले नहीं सकते, लेकिन जब आप इसमें दोनों काम कर सकते हो, आप ले भी सकते हो, कम्युनिकेशन ले भी सकते हो और दे भी सकते हो, लेकिन कोई भी एक चीज एक टाइम पे ही होगी। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं हो सकती हैं। ठीक है, साइमल्टेनियसली इसमें साइमल्टेनियसली नहीं होगी। ठीक है, तो हाफ डुप्लेक्स देख लिया। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, हम लोग कम्युनिकेशन जो है दोनों डिवाइसेस जो है वो आपस में साइमल्टेनियसली भेज भी सकते हैं और ले भी सकते हैं कम्युनिकेशन। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुल डुप्लेक्स बोलते हैं। तो डायरेक्शन देख लेते हैं। डायरेक्शन जो है सिंप्लेक्स में वन वे होती है ना, कि हम डेटा केवल एक तरफ ही भेज सकते हैं, एक ही तरफ कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन वापस ले नहीं सकते। हाफ डुप्लेक्स में दोनों कर सकते हैं, दे भी सकते हैं कम्युनिकेशन, डायरेक्शंस जो है वो दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, लेकिन कोई भी एक चीज़ एक ही टाइम पे होती है। फुल डुप्लेक्स में दोनों चीज़ें कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। अब सिंप्लेक्स का फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, रेडियो हो गया, यानी कि वो जो है वो ट्रांसमिट कर रहा है, कम्युनिकेशन हम तक तो आ रहा है लेकिन हम उसको नहीं पहुंचा सकते, है ना, उसको कम्युनिकेट हम नहीं कर सकते।
दर्शक रेडियो को कम्युनिकेट नहीं कर सकते, रेडियो उसको दर्शकों को कम्युनिकेट कर सकता है। हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल क्या है? वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में क्या होता है, आप एक बार बोलते हो, रोकते हो, फिर जब सामने वाला उसको रिसीव करता है तब तक वो रुकेगा, जब तक आप बोल रहे हो तब तक वो रुकेगा, फिर जब आपका खत्म हो जाएगा तब वो अपना मैसेज जो है भेज सकता है। फुल डुप्लेक्स का फॉर एग्जाम्पल क्या है? वॉइस कॉल। ठीक है, फुल जब हम कॉल करते हैं, कॉल पे बात कर रहे हैं, तो वो भी हमसे बात कर सकते हैं, हम भी उनसे बात कर सकते हैं। स्पीड देखें तो सिंप्लेक्स में जो स्पीड होती है वो लो होती है, हाफ डुप्लेक्स में मीडियम, और फुल डुप्लेक्स में स्पीड जो होती है वो हाई होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन है इस पे बेस्ड कि कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड कीबोर्ड इन्वॉल्व्स डैश ट्रांजिशन। तो इसमें कौन सा ट्रांजिशन होता है? क्या सिंप्लेक्स होता है, या हाफ डुप्लेक्स होता है, फुल डुप्लेक्स होता है? तो ये जवाब आप जो है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में, ये हम लोगों ने ट्रांसमिशन मोड्स हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में, आईपी एड्रेसिंग के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आईपी एड्रेस हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ था, लेकिन कुछ चीज़ें जो थी वो रह गई थी। जैसे आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस की रेंज जो है वो 0 से लेकर के 255 तक होती है ना। 4 उसमें क्या होते हैं, ऑक्टेट होते हैं, 4 ऑक्टेट होते हैं, और 3 पीरियड होते हैं, पीरियड या फिर डॉट्स होते हैं, है ना। ये हम लोगों ने देख लिया था कैसा होता है। तो जैसे 10.10.10.10, तो ये भी क्या है, एक वैलिड आईपी एड्रेस है। लेकिन 250.240.256.10 ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है, 0 से लेकर 255 तक के ही एड्रेस जो होते हैं वो होते हैं। अब इसमें देख लेते हैं हम लोग यूनिकास्टिंग क्या होती है। यूनिकास्टिंग क्या है? यूनिकास्टिंग होती है 1 to 1, यानी कि जो मैसेज हम भेज रहे हैं वो केवल एक को भेजेंगे और एक से ही लेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिकास्टिंग बोलते हैं। यूनिकास्टिंग के लिए आईपी एड्रेस में 3 क्लासेस हैं। क्लास ए जो कि 0 से लेकर 127 है, क्लास बी जो कि 128 से 191 तक है, क्लास सी जो कि 191 से 223 तक है। तो ये जो है रिजर्व क्लासेस है ना। मल्टीकास्टिंग के लिए 1 to all, यानी कि ग्रुप्स में आप जो है मैसेज भेज सकते हो, इसमें क्लास डी आती है, और यहाँ पे 224 से लेकर के 239 तक हम लोगों की रिजर्व आईपी एड्रेस होते हैं। ठीक है, फिर ब्रॉडकास्टिंग का देखें तो ब्रॉडकास्टिंग में 1 to all, यानी कि आप सभी को भेज सकते हो, क्लास ई के अंडर में ही आता है, और 240 से लेकर 255 तक ये है। इसका एग्जाम्पल क्या है? टीवी, है ना। और मल्टीकास्टिंग का एग्जाम्पल क्या है? जैसे यूट्यूब पे जो सब्सक्रिप्शन के लिए आप कोई लाइव कर रहे हो, तो वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोपोलॉजी देख लेते हैं। टोपोलॉजी क्या होती है? तो टोपोलॉजी हमारे पास 2 टाइप की जो है फिजिकल या फिर लॉजिकल अरेंजमेंट जो होती है डिवाइसेस की एक नेटवर्क के अंदर में, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, फिजिकल या लॉजिकल अरेंजमेंट किसी भी डिवाइसेस का नेटवर्क के अंदर में, उसे हम क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी बोलते हैं। इसका स्टैंडर्ड क्या है IEEE का? तो 802.3 इसका जो है स्टैंडर्ड है, और इसमें 5 टाइप की जो है मेनली 5 टाइप की टोपोलॉजी होती है। पहली होती है बस टोपोलॉजी, ठीक है, बस टोपोलॉजी। सेकंड होती है स्टार टोपोलॉजी। थर्ड होती है रिंग टोपोलॉजी। फोर्थ होती है मैश टोपोलॉजी। फिफ्थ होती है ट्री टोपोलॉजी। तो जो बस टोपोलॉजी, उसमें क्या होता है कि एक आपकी केबल होती है और उसमें आपके डिवाइसेस जो है वो कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, एक ही केबल पर डिवाइसेस जो है वो कनेक्टेड होते हैं। इस केबल को हम क्या बोलते हैं? इस केबल को हम बोलते हैं बैकबोन। ठीक है, अगर ये एक केबल हमारी खराब हुई तो क्या हो जाएगा? तो हमारा सारा जो हमारा डिवाइसेस हैं वो उनको नेटवर्क नहीं मिलेगा, है ना। तो ये हो गई बस टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी क्या होती है कि बीच में एक हब होता है और उससे बहुत सारे डिवाइसेस जो है वो कनेक्टेड होते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार टोपोलॉजी। इसी पे हब और स्विच जो है स्टार टोपोलॉजी में
काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रिंग टोपोलॉजी देखते हैं। तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है? रिंग टोपोलॉजी में हमारे जो रिंग टोपोलॉजी है उसमें क्या होता है, एक सर्कुलर फॉर्म में हमारा नेटवर्क होता है और इसके बीच में डिवाइसेस जो है सर्कुलर फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं। फिर आगे चलते हैं मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी जो है ये सबसे रिलायबल टोपोलॉजी है और सबसे ज़्यादा जो है जटिल भी यही होती है, यानी कि डिफ़िकल्ट टोपोलॉजी भी यही होती है ना। और इंडस्ट्रियल पर्पस में या फिर मिलिट्री या R&D में जो है इसको यूज़ करते हैं। फिर आगे चलते हैं ट्री टोपोलॉजी। तो ट्री टोपोलॉजी जो है वो स्टार और बस का कॉम्बिनेशन जो है वो होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड नेटवर्क टोपोलॉजी। तो इसका आंसर आप जो है कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्लाउड नेटवर्क के बारे में देखते हैं। क्लाउड नेटवर्क क्या है? तो क्लाउड नेटवर्क जो है सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस और एप्लीकेशन ये जो है आपको प्रोवाइड करता है। किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। तो इसको हम लोग क्लाउड नेटवर्क बोलते हैं। क्लाउड नेटवर्क में जैसे कि MS का 365 आता है, MS ऑफिस 365, तो वो भी क्या है, एक क्लाउड सर्विस है, क्लाउड नेटवर्क है, जहाँ पे आप अपने डिवाइस को कभी भी एक्सेस कर सकते हो, कोई भी जो फाइल्स है उनको कभी भी एक्सेस कर सकते हो, है ना। ये होता है क्लाउड नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं, तो ये जो क्लाउड सर्विस मॉडल है इसमें 3 टाइप के मॉडल होते हैं। एक तो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, जिसको हम लोग एस बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। फिर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जिससे पैस बोलते हैं, और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जिसे हम लोग सैस बोलते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में क्या होता है, आपको सर्वर्स प्रोवाइड कर देंगे, वर्चुअल सर्वर्स जो होते हैं वो प्रोवाइड कर देंगे आपके डिवाइस पे, वो सर्वर मिल जाएगा, आपको कोई भी हैवी मशीनरी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या होता है, जो इन्वायरमेंट होता है ऐप डेवलपमेंट का जो इन्वायरमेंट होता है, ये कौन देती है? वो जो क्लाउड कंपनी है वही आपको प्रोवाइड कर देगी। इसमें जो सॉफ्टवेयर्स होंगे या फिर जो कोडिंग के लिए एप्लीकेशंस होंगे वो सब जो है वो प्रोवाइड कर देगी। और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में जो भी सॉफ्टवेयर्स आपके लिए रिक्वायर्ड होंगे वो सारे सॉफ्टवेयर्स कौन प्रोवाइड कर देगा आपको? जो क्लाउड कंपनी है वही आपको सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड कर देती है। अब इसके जो मेजर प्लेयर्स हैं कौन कौन है, तो ये है अमेज़ॉन वेब सर्विस AWS, जो कि अमेज़ॉन का ही है। इसको बोलते हैं E2C। ठीक है, E2C बोलते हैं इसको। और अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट का अजूर है, गूगल क्लाउड है। ये जो है मेजर प्लेयर्स हैं इसके क्लाउड सर्विसेज के। इसके लिए एक क्वेश्चन है, which of the following service provider is third party company that offer a cloud based platform, infrastructure and application और storage service। तो इसका बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसका जवाब आप जो है आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। ठीक है, अभी आज जो हम लोगों ने पढ़ा है इसमें तकरीबन आपको 100 से 200 क्वेश्चन जो हैं हम लोगों ने डिस्कस कर लिए इतनी छोटी सी वीडियो में। ठीक है, तो चलिए इसका रिकैप कर लेते हैं, क्विक रिकैप हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले गाइडेड ट्रांसमिशन पढ़ा। गाइडेड ट्रांसमिशन में हम लोगों ने पढ़ा ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में। ट्विस्टेड पेयर केबल में हम लोगों ने देखा कि UTP STP 2 टाइप की जो है ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। इसमें करेक्टर कौन सा लगता है? RJ45। और इसमें जो कैटेगरी होती है वो कैटेगरी 5 से लेकर कैटेगरी 6A तक की कैटेगरी होती है, और हर कैटेगरी अपनी प्रीवियस कैटेगरी से ज़्यादा स्पीडी होती है। ठीक है, फिर हम लोगों ने कोएक्सियल केबल देखा जो कि टीवी में यूज़ होती है, BNC करेक्टर इसमें लगता है। फिर हम लोगों ने देखा फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में, जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसकी बैंडविड्थ बहुत हाई होती है, इसकी हाई स्पीड होती है। इसमें कनेक्टर जो है 5 टाइप के कनेक्टर लगते हैं, वो भी हम लोगों ने देखा। और भारत नेट प्रोजेक्ट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक महत्वपूर्ण योजना है, उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा। फिर आगे देखते हैं, हम लोगों ने फिर अनगाइडेड मीडिया या फिर अनगाइडेड ट्रांसमिशन के बारे में देखा। इसमें वाईफाई में हम लोगों ने देखा, और वाईफाई, फिर ब्लूटूथ में कौन कौन से वर्जन होते हैं उसके बारे में देखा। BLE जो है, जो ब्लूटूथ लो एनर्जी है, वो 4.0 से आगे आया था। 5.0 में स्पीड क्या होती है, तो 2 Mbps की होती है।
ठीक है। फिर हम लोगों ने सेलुलर नेटवर्क के बारे में देखा, 2G, 3G, 4G, 5G और 2.5G भी हम लोगों ने देखा था, जो GPRS और एज टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था। फिर आगे चलते हैं, अदर टेक्नोलॉजीज़ हम लोगों ने देखी, WiMAX देखा, 50 किलोमीटर से भी ज़्यादा जो है इसकी रेंज होती है, वाईफाई की तरह ही होता है। NFC देखा, ZigBee देखा, LoRa देखा, टेथरिंग देखा। फिर आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों ने नेटवर्क कम्युनिकेशन में ट्रांसमिशन मोड्स देखे, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स के बारे में जाना। फिर एड्रेसिंग, IP एड्रेसिंग देखी, यूनिकास्ट क्या होता है, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट की इनके बारे में। फिर टोपोलॉजी हम लोगों ने देखी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी के बारे में समझा। फिर आगे हम लोगों ने जो है क्लाउड नेटवर्क के बारे में देखा कि PaaS और SaaS जो आर्किटेक्चर एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और SaaS जो है उनके बारे में थोड़ा बेसिक डिटेल हम लोगों ने देखी। प्रोवाइडर कौन कौन है इसके, AWS, Azure और क्लाउड नेटवर्क, गूगल क्लाउड, तो उनके बारे में हम लोगों ने देखा। तो जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं वो सब आप कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।